पीएम साहब आए थे, ऐसे में उनकी छोटी बहन है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब सब ये चौकी के सामने ले गए थे, अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पे बैठे थे, तो वहीं पे जो है पुलिस के सामने लाठीचार्ज होता है। क्या इनके द्वारा पथराव किया जाता है? आप लोग गए थे? हाँ, हम गए थे। वहाँ पे जो पुलिस की प्रशासनिक तौर पे जो मारपीट हुई है, मारपीट किस बात के लिए, किस बात को लेकर हुई थी? जब हम लोग अपना शव लेकर गए, वहाँ पर रखे अपना शव हॉस्पिटल के सामने, उसके बाद मतलब पुलिस लोग बोले कि यहाँ पर क्यों अपना शव लेके आई हो, वहीं घर पे रखते, लेकिन हम लोग नहीं माने। हम लोग न्याय के लिए अपना वहाँ से लेके गए, क्योंकि रात 8 बजे की घटना, सुबह 11 बज गया, FIR दर्ज नहीं हुआ। इस मामले को लेकर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल के सामने गए न्याय मांगने, लेकिन वहाँ से हमको पुलिस लोग भगाने लगे कि यहाँ से जाओ, शव लेके जाओ। हम लोग नहीं माने, इसी वजह से हमारे ऊपर डंडा लाठीचार्ज हुआ। इसी वजह से उनके ऊपर, जब वो लोग हमको मारेंगे, पीटेंगे, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाएंगे, तो हम लोग भी तो जो कुछ वहाँ पर दिखाई देगा, उससे तो हम लोग भी अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ करेंगे। जैसे एक महिला को जो है, महिला कांस्टेबल ही जो है, नहीं, महिला कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पर। जिस वक्त वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, उस वक्त वहाँ पर महिला कांस्टेबल नहीं थी, सिर्फ पुलिस थे वहाँ पर, मतलब पुरुष पुलिस। वही, हाँ, वही लाठीचार्ज किए हम लोगों के ऊपर। आप भी गई थी? हम भी गए। क्या हुआ? क्या किस बात को लेकर जो है पुलिस और यही लेके गए थे तो लाठीचार्ज करने लग गए, मारने लग गए। लेडीज पुलिस नहीं थी, यही जेंट्स पुलिस थे। जैसे सब वहाँ पे आप चौकी के सामने लेके गए थे, वहाँ पे रखे थे? नहीं, चौकी के सामने, हॉस्पिटल के सामने गए थे। हॉस्पिटल के सामने गए थे, वहीं पे जो वहीं पे। उसके बाद कितनी महिलाओं को जो है मारा गया हो? बहुत महिलाओं के लगा है। कुछ उनकी छोटी बहन बता रही कि पैर और में लग गया है। ऐसे ऐसी जगह पे मारे हैं कि हम लोग दिखा नहीं सकते। हाँ, ऐसी ऐसी जगह पे मारा है। और उसकी बहन की देखो लग गए है। बहन देख रहे, बताओ बेचारी की, तो बहन जिसकी लहासू भी पड़ी है, उसी से डंडो खा रहे हैं। बहन भी लग गई है। अच्छा, आप अपराधियों के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? हम अपराधियों के लिए यही मांग करना चाहेंगे कि जब उनको हक नहीं है हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए, तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों किए, उसका आके जवाब दे हमें कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया, और उनको जो कुछ हो सजा सुनाई जाए। जैसे आप लोग आसपास के हैं, हाँ, हम उनकी चाची हैं, आसपास के नहीं। हाँ, जैसे कुछ बात विवाद होगा तो आप में शेयर कभी भी कुछ हुई थी? नहीं, उसके साथ कोई विवाद ही नहीं हुआ, तो शेयर क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ था। जैसे सखी उखी में कुछ बात कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ बात विवाद कुछ कभी कुछ बताई नहीं कि चाची हमारे साथ वहाँ पर ऐसा हो रहा है या कुछ नहीं हो। कल उसके साथ परसों की रात में जो हुआ, उसके बाद उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँची। बस सीधा मतलब डेड बॉडी यहाँ पर पहुँची। यहाँ से लड़की खाना बना कर खा कर गई, एक दो घंटे 3 घंटे बाद उसकी यहाँ पर डेड बॉडी पहुँची। तो साथियों, आप देख सकते हैं, थोड़ा आप उठ जाइए। ये जो है मारा गया है, इनकी जो है बहन भी चली गई है और उसके बाद इनके पैर में मारा गया है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि बताइए, एक घर का चिराग उजड़ गया, घर की बेटी चलेगी, उसके बावजूद जो है लाठीचार्ज किया गया। कहीं ना कहीं लेडीज़ का काम जो है लेडीज़ कांस्टेबल करती है, पुरुष का काम जो है पुरुष कांस्टेबल या SI साहब करते हैं। और इस परिवार के साथ मैं जो है दिन रात खड़ा रहूँगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक न्यूज़ कवरेज चलती रहेगी और तब तक इन लोगों की जो है आवाज़ बनकर उभरता रहूँगा और उठाता रहूँगा। आप भी गए थे? जी हाँ। क्या हुआ था? इधर आइए। हम तो डर के मारे वहाँ से चले आए भाई। हम साफ बता रहे हैं, वहाँ जैसे जिस तरीके से 2 हाथा लाठी चलाई जा रही थी प्रशासन के दौरान, हम वहाँ डर के मारे, हम कभी घर में मारे नहीं गए भैया, इतना मार दे रहे हैं। सुनाई दिए कि औरतों को मार रहे हैं और वहाँ पुरुषों को तो मार ही रहे थे। एक बच्चे को मारे जो कि 18-19 साल का रहा होगा, वो दोहर गया तुरंत वहीं। हाँ। मतलब कि वहाँ आप लोग सौ रखे थे, तो कोई या तो उपद्रव किया होगा तभी तो लाठीचार्ज हुई होगी? नहीं, जैसे मतलब वहाँ हम उस समय बॉडी के समय पहुँच नहीं पाए थे, जहाँ कुछ मीटर की दूरी पे थे हम लोग। जैसे पहुँचे वहाँ लाठीचार्ज हो चुकी थी और उस समय यही पता लगा कि मतलब वहाँ प्रशासन ने पहले लाठीचार्ज किया और जिनके चोट आई है साहब की, उन्होंने पहले ही आदेश दे दिया कि मारो सालों को। ऐसे ही सुनने में आया। अच्छा, प्रशासन कैसे पहले लाठीचार्ज कर सकती है? कोई उग्रवादी तो हुआ होगा वहाँ पे? कुछ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग तो धरना देने गए थे, ना ही कुछ तोड़ फोड़ यहाँ से कहा भी गया था, कुछ मतलब करना नहीं। और सिर्फ आवाज़ उठाना कि हमारी तहरीर क्यों नहीं लिखी जा रही है, सिर्फ इसीलिए यहाँ आवाम में मतलब दहशत फैल गई कि एक गरीब महिला के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके साथ कोई है भी नहीं, इसलिए क्यों ना हम पूरा ग्रामीण क्षेत्र वाले आवाज़ उठाएं कि उसकी कंप्लेन लिखी जाए, उसकी मांगे जो है। बस इसी कारण सोसाइटी में गलत मैसेज
समझ गया और प्रशासन ने थोड़ी सी गलती कर दी। थोड़ी सी गलती कर दी तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो अपराधी को आप किस क्या सजा मांग करेंगे, क्या करें? देखिए, थोड़ा सा जो प्रशासन ने गलती की है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, और ग्रामीण क्षेत्र वाले क्या करें। वो एक अबला नारी के पीछे जो अपना कर्तव्य है, वो हम लोग सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के गए हुए थे, सिर्फ इनके हित के लिए गए हुए थे कि इनकी आवाज़ सुनी जाए। और जो निर्दोष बच्ची मारी गई है, ऐसे महिलाएं सेफ नहीं हैं। हम लोग भी महिलाएं, हमारी बच्चियां हैं, हम सोचते हैं पढ़ाएं लिखाएं, तो कैसे पढ़ाएं लिखाएं? इस तरीके से तो कहीं भी जाएंगे तो क्या हम लोग उनके साथ साथ रहेंगे? इस तरीके से मान लीजिए वो मारी तो गई है बच्ची, उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है, चाहे जो भी हुआ है। और यहाँ तो भली भांति ठीक ठाक थी, और जैसे ही गई वहाँ 1-2 घंटे के अंदर कांड हो गया और उसका सब पहुँचा दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ बताया भी नहीं जाता, यही बताया जाता है कि आपकी बच्ची बीमार है, बस जल्दी चले आओ। वो विकलांग महिला एक बच्चे को लेके गई, वहाँ पे उसको पकड़ा दिए कि ये जहर खाइए। जहर खाती तो यहाँ पे कुछ माहौल बनता और कुछ तरीके से मतलब सब जान जाते कि ये पीड़ित है या इसके कुछ दिक्कत है, क्यों जाती वो। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप महिला हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? जी नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम लोग तो डरे हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं। क्या आज भी महिलाओं के साथ, आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? खिलवाड़ किया जा रहा है, बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन भी साथ नहीं दे रहे, जिसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि आज कानून बहुत सही है, सेफ है महिलाएं, लेकिन सेफ नहीं है। क्या बाबा जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं सेफ है, कहीं भी आ जा सकती हैं? नहीं नहीं, सही है अपने जगह, उन्होंने प्रशासन भी ठीक किया है, लेकिन प्रशासन तो यहाँ फॉर्म में आ रहा है, ना देख रहा है कि क्या है ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को क्यों मारा गया। बताइए, ये बच्ची रो रो के बुरा हाल हो गया, इसका बहन है, उसको क्यों मारा गया। हमारे आसपास की 2 महिलाएं हैं, उसकी छोटी सी बच्ची वो भी मारी गई। हम तो भैया वैसे ही मारपीट से बहुत डरते हैं, हम भाग गए तुरंत वहाँ से। हम बता रहे हैं अपनी, वो भी बता रहे हैं, हम डर के मारे वहाँ से चले आए कि सिंगाही मोड़ के वहाँ एक समोसे की दुकान है, वहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक 3 किलोमीटर तक दायरा है, जी हाँ। 4 किलोमीटर। कहीं ऐसा ना हो कि लाश ले जाते वक्त प्रशासन को जैसा उग्रवादी जैसे बिहेव करना उनको लग गया होगा लाठी? नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत अफवाह है। वहाँ कोई उग्रवादी नहीं थे, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की एकता बनी हुई थी, और कोई वहाँ उग्रवादी संगठन नहीं हुआ था। हाँ, ये साथियों जो है आप देख सकते हैं, कोमल का परिवार था, पूरे परिवार से, उनके बहन से एक जो सवाल था, जवाब था, कैसे कब पढ़ती थी, कब जाती थी, किन से बातचीत होती थी, चाची कौन थी, भाभी कौन थी, हमने पूरा बातचीत किया, किससे बातचीत होती थी, कौन सगी थी, कैसे हादसा हुआ था। मैंने ग्राउंड जीरो से आपको पूरी सच्चाई दिखाई है। और ये जो है उनका ये उनका घर है, आप देख सकते हैं, ये छप्पर है। अब आगे पीछे कोई नहीं है। कौन कोमल के परिवार का जिम्मेदार बनेगा? क्या गांव वाले बनेंगे, या कोई नेता मंत्री बनेगा, या प्रशासनिक बनेगा? कोई नहीं बनेगा। कोमल कमाती थी तो पूरे परिवार का जीवन यापन होता था। कहीं ना कहीं कोमल के परिवार के साथ गलत हुआ है। मैं शासन प्रशासन और आला अधिकारियों से यही कहूँगा कि जांच करते हुए जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो।